कोई मेनू पढ़ जाए मियाँ जी एनी तलीम ही नहीं किसी दी। कैसा लगा? अभी आप सब ये सोच रहे होंगे ना कि यार ये अभी बच्चा है, ये अभी इमेच्योर है, इससे किसी चीज़ का पता नहीं है, इसे अभी बड़ा होने की ज़रूरत है, ये अभी उन स्टेजेस से नहीं गुजरा, इसने अभी दुनिया नहीं देखी। सो सेम यही चीज़ जब आप में से कोई भी ऐसा स्टेटस लगाता है ना कि कोई सानू पड़ जाए मियाँ जी एनी किसी दी तलीम ही नहीं, तो हर दूसरा बंदा यही सोच रहा होता है कि ये अभी बच्चा है, इसने अभी दुनिया नहीं देखी। ठीक है, लेकिन हम ये स्टेटस लगाते हुए ये नहीं देखते, हम अपनी खूबियाँ देख रहे होते हैं और हम कहते हैं कि बस जी बड़े मज़े में, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हमें ये नहीं पता कि दुनिया कैसे है और दुनिया क्या सोचती है। अगर आपके पास ये जो भी पैसा है या ये जो भी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपके डैड ने कमाई हैं, तो उनके पास 1 मिनट के लिए जाना और उनसे पूछना कि क्या आप ये वाली वीडियो अपने स्टेटस पे लगा सकते हो? नो, वो कभी भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी होती है, उन्होंने ये चीज़ कमाई होती है दिन रात एक करके, मेहनतें करके, मजदूरियाँ करके, और उन्हें पता होता है दुनिया के रवैये क्या हैं, दुनिया देखती कैसे है चीज़ों को। सो वो ये चीज़ें नहीं मानेंगे। और एक बहुत मशहूर बात है कि जो बहुत देर से मजदूरी करके, मतलब वक्त के साथ चल चल के, ग्रिंड करके जो बंदे को कामयाबी मिलती है, वो बंदे में किरदार, करैक्टर बिल्ड करती है। लेकिन जब आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाएं, जब आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाए, तो वो आप में ईगो पैदा करती है। सो हम में ईगो पैदा हो गया और हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये हमारा नुकसान है। इस चीज़ से कोई फायदा नहीं कि हम चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि मुझ में ये खूबियां हैं, मैं अंदर से शेर हूं, मैं अंदर से चीता हूं, मैं अंदर से शाहीन हूं। पता तब लगेगा जब हम करके दिखाएंगे, जब हम कुछ साबित करेंगे। सो सबसे पहले साबित करना पड़ेगा। मज़ा तब नहीं है जब हम चीख चीख के बता रहे होंगे लोगों को कि यार मैं ये हूँ और मेरा ये ग्रिंड और मुझ में ये खूबियाँ हैं। मज़ा तब है जब हम ये कर चुके हों और लोग हमारी बातें कर रहे हों, लोग कहें कि वाकई यार इस बंदे का लेवल है। और एक और बात, शेर कभी भी चीख चीख के ये नहीं बताता कि मैं शेर हूं। शेर शेर होता है और बस, वो हर रोज ये दौड़ता नहीं रहता कि मैं शेर हूं और मैं शेर हूं। उसके चेहरे का वो जो रोब होता है, वो जो खामोशी होती है, वही उसका एटीट्यूड है। और उस एटीट्यूड को कॉपी करने की जरूरत है। हमारा रोब, हमारी खामोशी होनी चाहिए बस। आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत सक्सेसफुल आदमी है ना, वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, और उन्हें अगर कोई पॉइंट मार दे, उन्हें अगर कोई टीज भी कर दे, तो वो थोड़ी सी हंस के बस देख देते हैं, बस, और कुछ नहीं। क्यों? उनकी हंसी में एक मैसेज छुपा होता है कि तुम अभी बच्चे हो, इस लेवल से मैं गुजर गया हूं, ये स्टेजेस मैं देख चुका हूं, तुम्हें अभी बड़ा होने की जरूरत है। जब तुम बड़े हो जाओगे फिर मुझसे बात करना। वो एक खामोशी उसकी, एक मुस्कुराहट उसकी ये बातें बता देती है। उनका मतलब ये होता है। सो प्लीज हमें वो वाला बनना है। हमें पापा की परी या माँ का लाडला नहीं बनना, हमें इकबाल का शाहीन बनना है बस। अपना गोल पहचानो, अपनी ग्रिंड पहचानो, तुम क्या करना चाहते हो उसमें लग जाओ बस। फिर बात ये आती है कि जी मेरे पास तो कोई गोल नहीं है, मेरे पास ये चीजें नहीं है। तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो भी कर रहे हो ना, उसे सच्चे दिल से करोगे, उसमें से तुम्हें 10 गोल मिलेंगे। लेकिन एक बार याद सच्चे दिल से करो तो सही ना। तुम इधर काम कर रहे हो, इधर पढ़ाई कर रहे हो, और साथ मोबाइल रखा हुआ है और उस पे जी ग्रुप एडमिन बने हुए हो, और बस पापा की परी और माँ का लाडला वाला बात होगी बस। प्लीज इन चीजों को छोड़ो, इन चीजों से हटो और जो रियल लाइफ है उसमें फोकस करो। यार ये तुम्हें अम्यूज करने के लिए बनी हुई है और हमें अम्यूज नहीं हो, हमें रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। ये जवानी, ये जो टाइम है, ये रिलैक्सेशन के लिए नहीं है। इसमें कुछ बनना है, इसमें कुछ करना है। सो इसी में कुछ करना पड़ेगा बस। यही मैंने आज आपको बताना था कि प्लीज फाइंड योर ग्रिंड और उसमें लग जाओ। स्टॉप बीइंग ऑन सोशल मीडिया फॉर 24/7। इस चीज को छोड़ो प्लीज। सो थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे क्रिएटिव, एंड अल्लाह हाफिज।